Hi guys, welcome again our YouTube channel Think Smash. This is me रुखसाना सैफी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे Shopify स्टोर में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको Shopify स्टोर क्रिएट करना नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कि कैसे आप Shopify स्टोर को फ्री में यूज कर सकते हो इन 3 days। तो मैं 3 दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो वो वाला स्टोर मेरा अब इनएक्टिव हो चुका है, तो आपको यहाँ पे मेरा कोई स्टोर नजर नहीं आएगा और ये मेरा यूआरएल भी चेंज है। ओके, तो अगर आप उसी यूआरएल पर वर्क करना चाहते हो तो आपको 20 रुपीज का इसको परचेस करना पड़ेगा, बट मैं वो आपको प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए मैंने ये दोबारा से स्टोर क्रिएट किया है ताकि मैं आपको फ्री में ये चीज सिखा सकूं। तो अगर जैसे ही आप शॉपिफाई का स्टोर अपना क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा और आपको जो वेबसाइट का लुक होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका डिफॉल्ट वेबसाइट का लुक होगा। आप इसे क्रिएट कर सकते हो, इसी थीम पर वर्क कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी थीम भी इसमें पिक कर सकते हो अगर आपको ये थीम अच्छी नहीं लग रही होगी। तो मैं आपको दूसरी थीम दिखा देती हूँ कि आपको फ्री थीम दूसरी कहाँ से मिलेगी। आप ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। So here you can see your theme is down. तो अगर आप दूसरी थीम इसमें परचेज करना चाहते हो या लेना चाहते हो फ्री थीम, यहाँ पॉपुलर फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, डाउन, रिफ्रेश, सेंस एंड क्राफ्ट, राइड। अगर आप इसकी और भी ज्यादा फ्री थीम को देखना चाहते हो या यूज करना चाहते हो तो आप विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें और थीम को पिक कर लें। तो हम डाउन थीम पर ही वर्क करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी थीम है बट वो जिप फॉर्मेट में है आपके पीसी में लोकल पर, तो आप ऐड थीम पर जाएं और अपलोड जिप फाइल कर दें, तो वो थीम आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आपको यहाँ से कोई और थीम पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप अपने स्टोर को यहाँ से विजिट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पर ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी थीम है, ये आपकी वेबसाइट अब बन चुकी है। आपको बस इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। चलते हैं अपने एडमिन पैनल पर, प्रोडक्ट पर क्लिक करें एंड देन अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है CSV फाइल में जो कि आपने या तो आपके क्लाइंट ने आपको दिए होंगे, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास ऐसा कोई फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो वही सबसे पहले आपको डालना है अपने प्रोडक्ट का टाइटल कि वो आपका प्रोडक्ट किस नेम से शो होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर शो होगा। ये देखिए, आपका ये जो प्रोडक्ट है आपकी यहाँ पिक्चर आएगी, उसके बाद एग्जाम्पल प्रोडक्ट टाइटल, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, प्राइस आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो आपको एक यूनिक सा टाइटल चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो जिसमें कीवर्ड्स भी हों। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल amazon.com। सो हेयर यू कैन सी यहाँ पे आपको काफी सारी कैटेगरीज मिल जाती है। हम कैटेगरी को भी बनाना सीखेंगे। पहले हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, फिर उसको कैटेगराइज करेंगे। तो हम पहले क्लिक करते हैं ड्रेस पर। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रेस है। आप चाहो तो इसको ब्लैक ड्रेस लिख सकते थे या फिर इसका जो नाम है लाइक ये गाउन है, आप इसका गाउन लिख सकते हैं, बट नहीं, इन्होंने पूरा डिटेल में टाइटल में ही लिख दिया ताकि वो कीवर्ड सर्चेबल बने और वो अट्रैक्टिव हो थोड़ा। तो इन्होंने लिखा है वूसिया वुमेन्स स्लीवलेस वी नेक स्प्लिट इवनिंग कॉकटेल लॉन्ग ड्रेस। मतलब पूरी ड्रेस को एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने इसके टाइटल में। जो डिस्क्रिप्शन होगा इसका वो बहुत बड़ा होगा, बट इन्होंने टाइटल में ही पूरी ड्रेस को एक्सप्लेन कर दिया। तो आपका टाइटल भी ऐसा ही होना चाहिए, एकदम यूनिक, पूरी कि आपके टाइटल को देखकर ही ड्रेस माइंड में आ जाए
कि वी आपका गला होने वाला है, लॉन्ग ड्रेस होने वाली है, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन टाइटल। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसके टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि हम डमी वेबसाइट बना रहे हैं, सो जस्ट चिल। हमने टाइटल कॉपी कर लिया है, हम एक काम करते हैं, इसके प्रोडक्ट पर ही क्लिक कर देते हैं ताकि हम इसकी पूरी डिटेल कॉपी कर सकें। तो ये आपका टाइटल हो चुका है और प्राइस भी, चलिए हम इसके, तो ये आपका टाइटल है और डिस्क्रिप्शन आपको इसका यहां से मिल जाएगा। मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ उसको भी, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। आप इसका डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मीडिया में आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करोगी। मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं तो मैं वो अपलोड कर लेती हूँ। तो मैं ये ब्लैक वाली चूज करूंगी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक इमेज हमारी छोटी आई है और एक इमेज हमारी बड़ी आई है, जबकि दोनों का साइज मैंने सेम ही रखा था। वो क्यों आया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो बड़ी वाली इमेजेस है वो आपके एज अ थंबनेल यूज होगी। लाइक ये जो इमेजेस आपने देखी थी अमेजोन पर, मैं कंट्रोल के साथ अगर इसके बैक पर क्लिक करूंगी तो ये दूसरे टैब पर ओपन हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये बड़ी वाली इमेजेस कहाँ पर आपकी शो होने वाली है। तो बड़ी वाली इमेजेस जो है वो आपकी यहाँ पर शो होगी एज अ थंबनेल, और जो बाकी इमेजेस होगी वो आपकी गैलरी में, प्रोडक्ट गैलरी में यूज होंगी। ओके, आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। तो बट मैं चाहती हूँ कि ये इमेज मेरी फ्रंट पे शो हो और ये गैलरी में शो हो। तो क्लिक करूंगी, ड्रैग करूंगी और इस पे नहीं हुआ, इस पे मैं क्लिक करूंगी, ड्रैग करूंगी और इस पे छोड़ दूंगी। तो क्या होगा, मेरी ये वाली इमेजेस फ्लिप हो जाएंगी आपस में और ये बैक वाली मेरी आ जाएगी फ्रंट पर और फ्रंट वाली आ जाएगी मेरी गैलरी में। तो अगर आप और इमेजेस ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड पे करके कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मान लीजिए यूआरएल आपको डालना हो तो आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें यूआरएल के थ्रू भी अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। बट हमारे पास नहीं है तो मैं सिंपल कैंसिल कर दूंगी। और आप यहाँ पे ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेजेस को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाली इमेज चाहिए, आपके पास और भी इमेजेस होती तो वो आप चाहते थे कि आप चाहते हैं कि ये इमेजेस उसके बाद आए, मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो मैं इसको यहाँ पे ला सकती हूँ, बट ये नहीं आएगी क्योंकि लास्ट में ही आएगा आपका एड यूआरएल। ओके, तो अगर आप करना चाहते हो, मैंने आपके पास बहुत सारी इमेजेस तो आप उसको ड्रैग करके मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं प्राइसिंग देखते हैं। प्राइसिंग, आप जिस प्राइस पर, जिस अमाउंट पर आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं आप वो अमाउंट लिखोगे। मैं चाहती हूँ ये 2000 में सेल हो तो मैं 2000 लिखूंगी। एंड देन जो कट प्राइस है, कंपेयर प्राइस, ठीक है, तो वो मैं इसमें लिखूंगी कि ये आपको पड़ता ये आपको पड़ता 2300 में, बट मैं आपको दे रही हूँ 2000 में। टैक्स वगैरह अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, बट हमारे पास नहीं है, हमने लगा रहे। कॉस्ट पर आइटम, गाइज ये वाला नहीं होगा, जैसे कि आपका ये वाला प्राइस शो होगा वेबसाइट में, कंपेयर प्राइस भी शो होगा। अगर आप चार्जेस कर दोगे, टैक्स अगर आप इसे इनेबल कर दोगे, चार्जेस टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, तो ये भी आपका शो होगा। बट कॉस्ट पर आइटम आपका शो नहीं होगा, ये आपके लिए ही है। मान लीजिए मैं सेल कर रही हूँ ये प्रोडक्ट 2000 में, बट जो मेरी से बनाने में कॉस्ट आई है वो आई है मेरी 1000 या फिर 1500 कुछ, तो मैं लिखूंगी 1500 मेरी से बनाने में कॉस्ट आई थी, मैं इसे 2000 में सेल कर रही हूँ और कंपेयर प्राइस मेरा 2300 है। तो मेरा ये दिखा देगा कि मुझे एक प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन मिल रहा है। तो ये मिल रहा है मुझे 25% मार्जिन, 500 का प्रॉफिट मुझे हुआ है एक प्रोडक्ट पर। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कॉस्ट पर आइटम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं
इन्वेंट्री में आपको दिखेगा SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये बेसिकली ये चीज होती है कि मान लीजिए एक जो स्कूल होता है, स्कूल में काफी बच्चे होते हैं एक क्लास में, और हर एक बच्चे के यूनिक आईडी होती है, ठीक है, जिससे कि उनको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा नेम के थ्रू नहीं हो पाता ऐसा। तो ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट में भी होता है, हर एक प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो उस यूनिक आईडी को ही हम SKU कहते हैं। तो आप यहाँ पे SKU लिख सकते हैं। तो मैं SKU लिख देती हूँ इसका डी, लॉन्ग ड्रेस, लॉन्ग डी और 0001। तो ये बन गया मेरा SKU। आप ऐसे ही SKU बना सकते हो। नंबर्स तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। ये जो आपका ये नेम है, ये आपको बताएगा कि मतलब इससे आपको याद रहेगा कि ये किस लिए बनाया। अगर आपका साड़ी का होगा तो आप साड़ी लिख सकते हो, लाइक साड़ी, सॉरी, अब लिख सकते हो साड़ी 001। तो आपका ये रहेगा कि जितनी भी साड़ी हैं उसका जो SKU है वो इस तरीके से चल रहा है। तो मैंने इसलिए लिखा है लॉन्ग डी। अगर मेरी कोई और सी लॉन्ग ड्रेस आ जाएगी जिसका डिजाइन अलग होगा, तो मैं यहाँ पे मतलब इसी सीरीज में मेरी वो चलेगी 1 है, उसके बाद फिर मैं 2 ऐड करूंगी, उसके बाद 3, 4, 5, तो सबका एक यूनिक बनता चला जाएगा। तो ये SKU इस तरीके से वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं बारकोड की। बारकोड एक मोस्टली प्रोडक्ट्स पर देखा होगा, पीछे की तरफ एक लाइन सी बनी रहती है बारकोड पर, मतलब एक प्रोडक्ट पर। तो उस वो बारकोड होता है, वो यूनिक होता है, वो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, वो मशीन रीड करती है। जो कि आपको अपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि बिलिंग करते वक्त यूज किया जाता है उसको। को ट्रैक करना चाहते हैं तो उस पर इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और कस्टमर चाहता है कि वो उसे प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आप इसे इनेबल कर सकते हो, आपको ये इनेबल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका इससे सेल बढ़ती है। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है एज अ यूजर, और मैं चाहती हूँ कि जब ये स्टॉक में आ जाए तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि मैं इसे बाय कर सकूं। अगर वहां पे होगा कि आउट ऑफ स्टॉक है, मैं नहीं बाय कर सकती, तो एक सेलर के लिए लॉस हो जाता है। तो आपको इसे इनेबल करना चाहिए और ये फंक्शनैलिटी अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में जरूर रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटी। आपके स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक मेरे पास अभी है 100, वैसे है तो नहीं, 100 मैं लिख देती हूँ उसको कि मेरे पास 100 क्वांटिटी है। उसके बाद है शिपिंग। दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, अगर नहीं है, आपका ये ऑनलाइन ही है सब कुछ, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट का वेट, आपके प्रोडक्ट में कितना वेट है, आप इसमें आपका केजी में है या फिर LB में है, OZ में है या फिर ग्राम में है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो एक लॉन्ग ड्रेस का किस में वेट होता है ये तो मुझे पता नहीं, हम Amazon पे देख लेते हैं। Amazon, इसका वेट क्या होता होगा यार, मुझे तो पता ही नहीं है। तो गाइस अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मुझे नहीं पता, आप अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका कंट्री, रीजन एंड ओरिजिन। आप कहाँ कहाँ इसे सेल करना चाहते हैं। तो आप इंडिया में करना चाहते हैं, हम इंडिया में ही इसे सेल करना चाहते हैं, तो मैं इंडिया में सेलेक्ट करती हूँ, इंडिया। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं HS कोड। HS कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनली सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको HS कोड को फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि HS कोड एक बेसिकली प्रोडक्ट का नेम होता है। लाइक लैपटॉप, यहाँ पे हम लैपटॉप कहते हैं, किसी कंट्री में इसको अलग कहा जा सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये सिस्टम बनाए हैं। दुनिया में 97 इसके चैप्टर हैं, बट
इंडिया में इसके 98 चैप्टर हैं। ये एक यूनिक कोड होता है और इसमें इन्होंने सारे प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया है। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी ना किसी चैप्टर में तो आ ही जाता है। लाइक जो 07 कोड है वो वेजिटेबल का है और 09 मसालों का है, लाइक धनिया मिर्ची प्रोडक्ट। तो ये सब 09 में आ जाते हैं। बट बेसिकली ये 8 डिजिट का होता है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस कोड को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसके हमारा जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा उस प्रोडक्ट नेम को हम गूगल सर्च करेंगे और लास्ट में लिख देंगे एचएस कोड। तो उस प्रोडक्ट का जो भी एग्जैक्ट एचएस कोड है वो हमें गूगल पर मिल जाएगा। लाइक हम अपने प्रोडक्ट का नेम देख लेते हैं क्या है। तो हमारे प्रोडक्ट का नेम है फैब्रिक इलास्टिसिटी। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पर जाएंगे और फैब्रिक इलास्टिसिटी लिखेंगे एचएस कोड। तो इसका जो भी एग्जैक्ट कोड होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारे सर्च से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आया है और ये है 5806। हमको इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन में पता चल जाता है कि वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। जैसे कि इसमें है नेरो वूवन फैब्रिक अदर देन गुड्स हैडिंग नेरो फैब्रिक कंसिस्टिंग ऑफ wrap without वेफ्ट assembled by mean other woven fabric containing more illustrated rubber thread। ओके अगर या फिर हम यहाँ पे अगर जैसे टाइप करें अपनी लॉन्ग ड्रेस वुमेन, देखते हैं क्या आता है। तो गाइज हमें हमारा कोड मिल चुका है। देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट से वो रिलेटेड है या नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है आपका वुमेन्स ईयर्स और गर्ल्स ई शूट्स जैकेट्स ब्लेजर्स ड्रेसेस स्कर्ट्स डिवाइडेड स्कर्ट्स ट्राउजर्स बिब एंड ब्रेस ओवर्स। तो हमारा ये प्रोडक्ट है बट हमें को ये 8 डिजिट का हमको चाहिए। तो उसके लिए और अगर आपको एग्जैक्ट कोड चाहिए, आप इसकी गवर्नमेंट वेबसाइट भी है, उस पर चलते हैं। तो उसके लिए आप टाइप करेंगे इंडियन ट्रेड पोर्टल। तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारी इंडिया की वेबसाइट है गवर्नमेंट, जिसमें आप एचएस कोड को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत एचएस कोड लिख दिया तो उसका गलत मतलब हो जाता है। एक नंबर भी अगर आप गलत लिखते हो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इंटरनेशनली। तो आपको ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने जो एचएस कोड हमको यहाँ मिला था एचएस ये वाला, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। वैसे ड्रेसेस के लिए बेसिकली हमारा ये वाला है तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमको इसे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीसी एंड एचएस कोड। आप इसे डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन आपको अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो, लेकिन हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसकी डिस्क्रिप्शन पता है क्या है। फाइंड करते हैं। तो यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने जो टाइप किया है, और एक और चीज है गाइस जो ध्यान देने की, हमने जो इसमें टाइप किया था नंबर, वो हमारे कितने डिजिट का था, वो था हमारे 8 डिजिट का नंबर था। बट यहाँ हमें मिला है ओनली 6 डिजिट का नंबर। तो हम देखते हैं कि इसमें वुमेन गर्ल्स शूट्स हैं, इसमें इंसेम्बल्स है, जैकेट्स है, ब्लेजर्स है, ड्रेसेस है, स्कर्ट्स है। हम इसमें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारा ये करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन ब्लेजर्स देखिए सारे ड्रेसेस का है हमारा। इसमें बिल्कुल हमने बहुत ही सही तरीके से एकदम परफेक्ट एचएस कोड हमें मिल चुका है। ये हमारा एचएस कोड है। हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा डिटेल्स में आपका एचएस कोड मिल जाएगा। देखिए पहले जो है हमारा एचएस कोड दिया गया है वो 62 है। उसके बाद हमें एचएस कोड जो मिला है वो 6204 है। उसके बाद हमको मिला है एचएस कोड 620442 एंड देन
एचएस कोड बढ़ गया है हमारा, 42 तक फाइनल हो चुका है, उसके बाद फिर 10 20 30 90। तो ये क्या चीज है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली जो भी कंपनीज हैं, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये एचएस कोड का सिस्टम बनाया है। ये बेसिकली 8 डिजिट का तो होता है, बट जो इसके चैप्टर्स हैं वो 97 है इंटरनेशनली, और 97 में ही 97 कैटेगरीज हैं। जैसे कि 07 जो है वो वेजिटेबल किया है कि सारे वेजिटेबल जो आएंगे वो हमारे 07 में आएंगे, ठीक है। और 07 और ऐसे ही 62 है। 62 में हमें क्या क्या ऐड किया है इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ने, आर्टिकल्स ऑफ अपीयरल, क्लॉथिंग, एसेसरीज नॉट निटेड और नॉट क्रोस्ड, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्लॉथिंग एसेसरीज जितनी भी होंगी वो हमारी आ जाएंगी 62 में, बट उसमें नहीं आएंगी क्या, निटेड और क्रोस्ड में। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? अगर आपका कपड़ा बुना हुआ है हाथ से, ठीक है, या फिर क्रोशिया, अगर आप जानते हो क्रोशिया से बना हुआ है, क्रोस्ड से, तो वो आपका 62 में नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, आपको बहुत ही एग्जैक्ट आपको आपका एचएस कोड मिल जाएगा। तो आपने पढ़ा कि आपको इसमें निटेड कपड़ा नहीं आपको ऐड करना है, तो आप उसके लिए दोबारा लिखोगे तो आपको उसका एचएस कोड परफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो 62 नहीं है। अब देखते हैं 6204 में कौन कौन से कपड़े हम ऐड कर सकते हैं। तो उसमें है वुमेन्स, गर्ल्स, शूट्स, एसेंबल्स, एनसेंबल्स, जैकेट्स, ब्लेजर्स, ड्रेसेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट्स, ठीक है। और इसमें है ऑफ कॉटन, कॉटन में भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ओके। तो ये है गर्ल्स, शूट्स, असेंबल, ड्रेसेस, स्कर्ट्स, डिवाइडेड स्कर्ट्स, और ट्राउजर्स भी, ब्रेस, ओवरलेस, ब्रीचेस एंड शॉर्ट्स। शॉर्ट्स भी आप इसमें डाल सकते हो, यस गाइज। तो हम इसमें डाल सकते हैं अपना शॉर्ट्स, जैसे कि ये वाली हैं, ये हमारी शॉर्ट्स हैं, तो हम इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना परफेक्ट एचएस कोड फाइंड कर सकते हो और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमको जो मिला था एचएस कोड, हम इसको ले लेते हैं, ये वाला एचएस कोड लिखते हैं। इसमें आपका क्या होगा, 6 डिजिट का ही आपको इसमें ऐड करना है, यानी कि आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताना है। आप शॉपिफाई के आप अगर आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको लिखेगा मैन्युअली एंटर कोड्स दैट आर लॉन्गर देन 6 नंबर्स, यानी कि आपको 6 नंबर से एडवांस नहीं डालना है। होता ही 8 नंबर्स का है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं देना है। 6 नंबर्स में उसे पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरीज क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एचएस कोड क्या है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमको ये वाला एचएस कोड इसका कॉपी करना है, कॉपी नहीं हो रहा है, 620442। तो हम इसके पे लिख देंगे 620442। या आ गया। देखिए शॉपिफाई को भी पता है कि इस डिजिट में कौन कौन से आपके ड्रेसेस आती हैं, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट आपको मिल गया है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका एचएस कोड बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शंस। अगर आपकी प्रोडक्ट में ऑप्शंस है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। लाइक मेरी प्रोडक्ट में जो मैं बना रही हूँ उसमें ऑप्शंस हैं, और वो क्या है, कलर का। साइजेस का नहीं है, फिलहाल कलर का है। कलर का अगर आप साइजेस का करना चाहते हो, कलर साइजेस का भी कर सकते हो, बट मैं करूंगी कलर का, तो मैं इसे इनेबल करूंगी। जब तक मैं इसे इनेबल नहीं करूंगी तब तक मेरे नीचे के ऑप्शंस नहीं आएंगे। मैं इसे इनेबल करूंगी और इसके बाद फिर मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे बताना होगा कि साइज है, ये कलर है, मटेरियल है। तो मेरा है कलर, तो मैं इस पे कलर पे क्लिक कर दूंगी। अब मुझे बताना है कि कौन सा कलर अवेलेबल है ऑप्शंस में, तो मैं लिखूंगी ग्रीन, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर कोई और कलर अवेलेबल है तो मेरा है पर्पल कलर, मेरा एक और अवेलेबल है, और नहीं है तो मैं डन कर दूंगी। तो जैसे ही मैं डन करूंगी तो यहाँ पे मैं कलर के अकॉर्डिंग उसकी सारी चीजें चेंज कर सकती हूँ। लाइक
प्राइसेस, अगर मुझे ग्रीन का प्राइस अलग रखना हो तो मैं यहाँ चेंज कर सकती हूँ। तो मैं ग्रीन पे कर देती हूँ, भाई मैं ग्रीन पे 100 एक्स्ट्रा लूंगी और पर्पल में पे लूंगी मैं 200 एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्राइसेस को मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी आपकी ग्रीन में कितनी अवेलेबल है आपको ये बताना होगा। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 14 और पर्पल की क्वांटिटी में डाल दूंगी 6। ओके, तो इसका SKU अगर आप यही रख, इसका ये SKU देखिएगा, इन्होंने खुद ही क्रिएट कर दिया है, लॉन्ग ड्रेस 1, लॉन्ग ड्रेस 2। ओके, तो बार कोड अगर आपको इसको ऐड करना है, अभी मेरे पास कोई बार कोड नहीं है, मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्च इंजन लिस्टिंग। ये पोर्शन आपका SEO से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम इस पे एडिट करते हैं और जानते हैं क्या है। प्रोडक्ट टाइटल, जो हमने टाइटल लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका पेज टाइटल है। मेटा डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी इन्होंने अभी डिस्क्रिप्शन से ही ले लिया, बट अगर आप अलग रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। ठीक है, नीचे हमारा हैंडल। हैंडल क्या होता है? URL। जैसे कि Amazon पर हम जाएं तो यहाँ पे जो हैंडल इसका, वूजिया वुमेन स्लीवलेस इवनिंग कॉकटेल। ठीक है, तो ये इसका एक URL हो गया, इसका लिंक हो गया, और इसी को शॉपिफाई में हैंडल बोलते हैं। URL भी साथ में लिखा हुआ है, URL हैंडल। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट नहीं, मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड इसका URL रखना है तो मैं इसको यही रखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम साइड बार में देख लेते हैं कि साइड बार में हमने क्या क्या सेटिंग करनी है। दूसरी चीज, एक्टिव। मान लीजिए आपने बस प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिया, आप उसको इनेबल नहीं करना चाहते, यूजर्स को नहीं दिखाना चाहते, तो आप सिंपल इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, बट मैं एक्टिव करूंगी। ऑनलाइन स्टोर्स, ठीक है, इसको चेक रहने दीजिए। शेड्यूल अवेलेबिलिटी, अगर आप करना चाहते हैं कि ये कब अवेलेबल रहेगा, अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरा इस टाइम को अवेलेबल रहेगा, तो आप इसमें शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो, अदरवाइज कट कर दीजिए। मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे ड्रेसेस। इन्होंने बिल्कुल ड्रेसेस, हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह, हमने जो भी अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में ड्रेसेस डाला था, तो इन्होंने अपने आप ही ड्रेसेस को उठा लिया है। बहुत ही अच्छा किया, हमें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट टाइप हमारा क्या है? हमारा है ड्रेस, तो हम लिख देंगे ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस हम इसमें लिख देंगे लॉन्ग ड्रेस। तो ये हमारा टाइप हो गया। ओके, ये जो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, वेंडर, कलेक्शन, टैग है, ये तो गाइस ये हमारा कैटेगराइज करने के लिए यूज होता है। वो मैं आपको अभी आगे आप समझ जाएंगे, जैसे हम कलेक्शंस को क्रिएट करेंगे, कलेक्शंस को, तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ यूज होता है। तो प्रोडक्ट टाइप हमने डाल दिया है लॉन्ग ड्रेस। वेंडर, तो मैं खुद ही हूँ, रुखसाना सैफी, ऐड कर देंगे। कलेक्शंस अभी हमने कोई भी कलेक्शंस क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टैग हम इसमें डालेंगे, तो टैग हम इसमें डाल देंगे लॉन्ग ड्रेस। हम इसमें डाल देंगे लॉन्ग वुमेन ड्रेस। लॉन्ग वुमेन ड्रेस ये हमारी ऐड हो चुकी है। हम दोबारा चाहें, दोबारा हम लिख देते हैं इसमें वी नेक ड्रेस, यानी कि हमारी जो इसका जो गला है वो वी टाइप का है, तो हमने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया है। टेम्पलेट अगर आप इसको चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाई है, इसलिए डिफॉल्ट है और ये सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम कर देंगे इसको सेव। सो नाउ कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू एडेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है।
अपने स्टोर को विजिट कर लेते हैं एक बार। तो देखिए गाइस, आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर पर आ चुका है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कलेक्शंस बना सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सीखते रहिए।